कि दोस्तों एक तो आज ही के दिन 1 साल पहले अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को। हालांकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ 11 तारीख को ही मना ली गई हिंदी तिथि के हिसाब से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और युवाओं को जीत का मंत्र भी देंगे। आज 22 तारीख को नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, क्योंकि दिल्ली में अगले महीने 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। तो इस अभियान के माध्यम से पीएम मोदी बूथ कार्यकर्ताओं से सीधी चर्चा कर उन्हें दिल्ली विजय के लिए प्रेरित करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए, रूस नहीं बल्कि अब इस देश से आएगा भारत में कच्चा तेल। डोनाल्ड ट्रंप के आने से रणनीति बदल गई, जल्दी हमारे देश में पेट्रोल डीजल भी सस्ता हो सकता है। जी हां, दरअसल केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अब हम अमेरिका से भी ज्यादा तेल आयात कर सकेंगे और इससे घरेलू बाजार में ईंधन की कीमत घटाने में मदद मिलेगी। तो उम्मीद है दोस्तों अगले महीने बजट के आसपास आपको पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ कटौती देखने को मिल सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट के निवेशकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। अब किसी कंपनी का आईपीओ अलॉट होते ही बेच सकेंगे आप उसके शेयर को। मतलब आईपीओ अलॉट होने के बाद जब तक कंपनी की मार्केट में लिस्टिंग होगी ना, उससे पहले आप शेयरों को खरीद बिक्री कर पाएंगे। इस तरह के नए सिस्टम को सेबी मंजूरी देने का प्लान बना रहा है। सेबी चीफ का कहना है कि ग्रे मार्केट एक्टिविटी को रोकना चाहता है सेबी, और इसलिए आईपीओ शेयर के लिए प्री लिस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने पर ही विचार किया जा रहा है। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पूरी बुच की तरफ से बात की जानकारी दी गई। अच्छा, इसके अलावा एक और प्लान है सेबी का, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा अब सेबी। अगले 2 साल में मार्केट में 1000 से भी ज्यादा आईपीओ प्रोसेस होंगे। वहीं दोस्तों भारत में निवेश करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। अगले 3 साल में आपका निवेश दुगुना हो सकता है। हर आदमी बचाएगा पैसा। भारतीय निवेशकों को लेकर भविष्य की ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में निवेश की संख्या तेजी से बढ़ रही है और माना जा रहा है कि वित्त वर्ष 2029 तक कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम की राशि $2.3 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है, जो कि अभी $1.1 ट्रिलियन है। और वैसे निवेश को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट तो ये भी आई है कि निवेश के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 5 देशों की लिस्ट में शामिल हुआ। पीडब्ल्यूसी सर्वेक्षण में भारत की आर्थिक वृद्धि पर भी जोर दिया गया, जो कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी एक अच्छी बात है। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में पहले ही दिन भारत का दबदबा देखने को मिला। और भारत के मार्केट पर भी खबर देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन रहा है। कुल खपत का 16% अकेले खाएगा देश। रिपोर्ट्स में बताया गया दोस्तों कि साल 2050 तक भारत वैश्विक खपत का 16% हिस्सा होगा, जो कि 2023 में 9% हिस्सा ही था। मैकिन्से की रिपोर्ट के मुताबिक केवल उत्तरी अमेरिका ही भारत से आगे रहेगा 2050 में खर्च के खपत के मामले में, मतलब है ना। और इसके पीछे कारण है भारत की युवा आबादी का विकास होगा 2050 तक, है ना। और वही खबर देखिए आप, भारत को प्रधानमंत्री मोदी के रूप में सही समय पर सही नेता मिला, ये कहना है चंद्रबाबू नायडू का। दावोस में जो अभी विश्व आर्थिक मंच WEF की सालाना बैठक चल रही है, इस बैठक के कार्यक्रम के आयोजन में चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी पर अपनी ये राय रखी। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को 5 दिन बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। ये कार से उतरकर खुद बिल्डिंग के अंदर गए। सुरक्षा की जिम्मेदारी एक्टर रोनित रॉय की एजेंसी को सौंपी गई। अभी इनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है और हम जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वही खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो रहस्यमय बीमारी फैली हुई है, उससे अब एक और व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती किया गया। जम्मू के बधाल गाँव में अब तक 17 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले कि हर जगह बड़े अस्पताल नहीं बना सकते हैं। और नक्सलवाद पर बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर मुठभेड़ में 27 और नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 14 नक्सलियों की तो डेड बॉडी भी रिकवर हुई। इनमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली भी शामिल हैं। और इधर झारखंड में भी पुलिस पर हमले की नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई। सुरंग से 21 IED बम बरामद हुए हैं। वहीं खबर देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट के जज बोले कि संविधान को बनाने में ब्राह्मणों का भी मुख्य योगदान रहा है। अंबेडकर ने कहा था कि BN राव नहीं होते तो संविधान 25 साल लेट तैयार होता। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित ने अपनी राय रखी है संविधान को लेकर। और वहीं दोस्तों कलकत्ता ट्रेनी डॉक्टर केस मामले पर जो अभी एक दिन पहले कोर्ट ने फैसला सुनाया था, तो संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाने वाले जज बोले कि पुलिस लापरवाह थी। अस्पताल प्रशासन ने भी इस घटना पर पर्दा डाला और उन्होंने अपने फैसले पर कहा कि भावनाओं में नहीं बल्कि सबूत देखकर सजा दी। हालांकि कोर्ट के इस फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार बोली कि दोषी को फांसी की सजा होनी चाहिए और इस मामले पर अब हाई कोर्ट में भी याचिका लगा दी गई है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, नेशनल बुक ट्रस्ट का विश्व पुस्तक मेला 1 फरवरी से आयोजित होगा। साहित्य संस्कृति का भी जश्न मनाया जाएगा। भारत में पठन संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से ये विश्व पुस्तक मेले की मेजबानी की जाएगी। 1 से 9 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली भारत मंडपम में इस मेले का आयोजन होगा। और खबर है, गुजरात में नगर पालिका पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। जूनागढ़ मनपा और 66 नगर पालिकाओं के लिए 16 फरवरी को मतदान होगा। 18 तारीख को गिनती होगी वोटों की। और पंजाब अमृतसर में देखिए दोस्तों एक अनोखी पहल, सड़कों पर यमराज बनकर उतरे लोगों को ट्रैफिक नियम समझाने
समझाने के लिए और कहा कि यहाँ नहीं मानोगे तो ऊपर ले जाकर समझाऊंगा, क्योंकि आए दिन लोग बाग सड़कों पर ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, रेड लाइट क्रॉस करते हैं। तो इसको लेकर पंजाब में अमृतसर में प्रशासन की तरफ से ये नई पहल की गई है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, IIT मद्रास के एक डायरेक्टर की तरफ से ये दावा किया गया है कि जो गाय का मूत्र होता है, गोमूत्र, उसमें औषधीय गुण भी होते हैं। ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटी फंगल होता है। ये कई बीमारियों को ठीक कर सकता है, जिसमें IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी शामिल है। IIT मद्रास चेन्नई के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें ये इस तरह के दावे करते नजर आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये कोई अभी तक साइंटिफिक प्रूव्ड दावा नहीं है, हो सकता है कि ये उनके निजी विचार हो, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नए राष्ट्रपति बनने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि अमेरिका से 18,000 भारतीयों को निकाला जाएगा। ये अवैध प्रवासी हैं, इनके पास दस्तावेज नहीं है। हालांकि भारत सरकार भी इनकी वापसी में मदद करेगी। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण की और शपथ लेते ही उन्होंने एक फैसला तो ये लिया, अमेरिका में 150 साल पुराना जन्मजात नागरिकता का कानून खत्म करेंगे वो, जिससे कि अवैध प्रवासियों की अमेरिका में एंट्री बंद होगी। इसके अलावा थर्ड जेंडर की मान्यता को भी अमेरिका में खत्म कर दिया है। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन सरकार के 78 फैसलों को पलट दिया। रूस यूक्रेन जंग पर भी वो बोले कि पुतिन कोई डील नहीं करके रूस को बर्बाद कर रहे हैं। और ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में एक अनोखी घटना देखी गई, एलन मस्क ने हिटलर के स्टाइल में सैल्यूट किया। तो उसके बाद सोशल मीडिया पर भी काफी विवाद छिड़ गया। ये देख सकते हैं आप एलन मस्क की तस्वीरें भी। ये हिटलर का नाजी सैल्यूट इस तरह से हुआ करता था और मस्क ने भी ठीक इसी तरह से सैल्यूट किया। वैसे खबर तो ये भी है दोस्तों कि ट्रंप की वापसी से पाकिस्तान और बांग्लादेश पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन भारत और US मिलिट्री के बीच संबंध मजबूत होंगे। हालांकि इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ने का भी खतरा होगा। अमेरिका में ट्रंप सरकार आने के बाद कई सारे विशेषज्ञों का यह मानना है। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए, विराट कोहली 13 साल बाद रणजी मैच खेलेंगे। 30 जनवरी को दिल्ली और रेलवे के बीच मुकाबला होगा। BCCI ने घरेलू मैच में खेलना अनिवार्य किया। वहीं इधर पहले T20 के लिए इंग्लिश टीम का ऐलान हुआ। कप्तान बटलर की प्लेइंग 11 में 4 तेज गेंदबाज भी शामिल हुए। 22 जनवरी को भारत से मुकाबला होगा। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ अपने ये T20 मैच की टीम का ऐलान कर दिया है। और एक अच्छी खबर है, भारत ने मलेशिया को भी अंडर-19 वुमेन्स वर्ल्ड कप में हराया। 10 विकेट से दूसरा मैच जीता, 2.5 ओवर में चेज किया टारगेट। चलिए स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए खबर आ रही है, नीट UG के रजिस्ट्रेशन में इस साल भी देरी देखी गई। 24 लाख स्टूडेंट का इंतजार अभी भी जारी है। पिछले 5 सालों से MBBS सेशन लेट हो रहा है। और एक खबर है, UPSSC ने जूनियर असिस्टेंट भर्ती के लिए भी पदों की संख्या को बढ़ा दिया है। अब टोटल 3166 वैकेंसी हो चुकी है। हालांकि इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज 22 जनवरी ही है। तब तक जो उम्मीदवार इच्छुक है वो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ और गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में आगे जानेंगे अपन। फिलहाल देखिए अगली खबर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक बड़ी गड़बड़ी पकड़ी है और एक NBFC कंपनी का लाइसेंस ही रद्द कर दिया है, जो कि मोबाइल ऐप के जरिए लोन बांटा करती थी। और इस कंपनी का नाम है दोस्तों X10। NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कि गैर कानूनी तरीके से मोबाइल ऐप के जरिए लोन देती थी लोगों को। तो ध्यान रखें, अभी इस कंपनी का लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया है। आप इस X10 ऐप के जरिए किसी भी तरह का कोई लोन वगैरह ना ले, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 5 फरवरी को महाकुंभ आएंगे और इससे पहले 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति और फिर 10 तारीख को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी महाकुंभ का दौरा करेंगे। तो कई सारे VIP मूवमेंट को देखते हुए महाकुंभ में 1542 मुख्य आरक्षी भी भेजे गए हैं, मतलब सुरक्षा व्यवस्थाओं को और ज्यादा बढ़ाया गया है। अच्छा, महाकुंभ के भी कुछ और अपडेट आगे एक साथ जानेंगे। फिलहाल देखिए अगली खबर, ऑटो एक्सपो 2025 के कुछ हाइलाइट्स। बच्चों के लिए हाइट एडजस्टेबल ई-बाइक शोकेस की है कंपनी ने। TVS ने बनाया दुनिया का पहला CNG स्कूटर भी है और यामा ने भी एक AI बाइक पेश की है। दरअसल आपको पता होगा, भारत में अभी दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोटिव इवेंट चल रहा है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। तो इसमें बीते दिन भी कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपने व्हीकल पेश किए। कस्टमाइज्ड गाड़ियां, DC2 का मॉन्स्टर लुक वाला ई-टैंक भी दिखा, चलता फिरता शोरूम यूरोपा और पूरी फैमिली को ट्रिप पर ले जाने के लिए कस्टम फोर्स अर्बेनिया भी पेश हुआ। एक देखिए, अफोर्डेबल कैब सर्विस के लिए 3 व्हीलर कार इजियो भी लॉन्च हुई। नॉर्मल कैब से कम होगा इसका किराया, फुल चार्ज करने पर 200 किलोमीटर तक की रेंज देगी। और TVS कंपनी ने देखिए दुनिया का पहला CNG स्कूटर पेश किया है। जैसे होंडा एक्टिवा वगैरह एक्सेस ये स्कूटर आते हैं ना, वैसे ही है जुपिटर CNG 125cc स्कूटर, जो कि 1 किलो CNG गैस में 84 किलोमीटर तक का माइलेज देगा और टॉप स्पीड इसकी 80 किलोमीटर होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, बीजेपी ने जारी किया अपना दूसरा संकल्प पत्र। दिल्ली इलेक्शन को लेकर स्वास्थ्य और यातायात की समस्याओं को हल करने का भी वादा किया। देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के कुछ अपडेट्स। भाजपा ने कहा कि दिल्ली में जरूरतमंद लोगों को KG से लेकर PG तक शिक्षा बिल्कुल फ्री मिलेगी और UPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट को भी 15-15 हजार रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। और इसके अलावा दिल्ली में ऑटो टैक्सी चालक कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा, जिसके तहत ऑटो चालकों को 10-10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। ये कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, मतलब अपना दूसरा संकल्प पत्र जारी किया दिल्ली में। और भी विद्यार्थियों और कामगारों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। वैसे दिल्ली चुनाव के बीच अब भारतीय चुनाव आयोग ने भी नई दिल्ली में 23-24 जनवरी को वैश्विक चुनाव प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन करने का फैसला किया है। 2 दिन तक चलेगा ये सम्मेलन, है ना। तो ये दिल्ली इलेक्शन को लेकर कुछ अपडेट चल रहे हैं। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस की जय भीम और जय बापू
बापू रैली का आयोजन हुआ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले कि गांधी सच्चे हिंदू रहे हैं, मरते वक्त भी हे राम कहा। शिव कुमार बोले कि भाजपा गोडसे की पार्टी है। तो ये कुछ पॉलिटिक्स की बयानबाजी चल रही है। और भारत के कॉफी पर भी एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों। भारतीय कॉफी के स्वाद की दीवानी होती जा रही दुनिया, विश्व भर में मांग बढ़ रही है और भारत में कॉफी के निर्यात में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। ये पिछले 2 सालों के डेटा भी आप देख सकते हैं। और वहीं एक्सपोर्ट पर एक और खबर आ रही कि केंद्र सरकार ने चालू सत्र में भी 10 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी है, जिससे कि देश के 5 करोड़ किसान परिवारों और लाखों श्रमिकों को मदद मिलेगी। मतलब शुगर, चीनी, शक्कर का एक्सपोर्ट किया जाएगा इतना, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब मात्र 10 मिनट में आप Xiaomi और Nokia के मोबाइल फोन्स भी घर पर खरीद पाएंगे। ऑनलाइन होम डिलीवरी होगी। Blinkit कंपनी की तरफ से ये सर्विस शुरू की गई है। और दोस्तों नौकरियों पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगले 5 साल में पैदा होंगे 17 करोड़ नए मौके, जबकि खत्म हो जाएगी 9 करोड़ नौकरियां भी। जॉब मार्केट को लेकर एक्सपर्ट का यह मानना है कि कामकाज में डिजिटल एक्सेस सबसे अधिक परिवर्तन करने वाला साबित हो सकता है। 60% नियोक्ताओं को यह उम्मीद है कि साल 2030 तक उनके व्यवसाय को डिजिटली AI टेक्नोलॉजी पूरी तरह से बदल कर रख देगी, जिसमें मतलब रोबोटिक्स और ऑटोमेटिव आदि की काफी अहम भूमिका होगी। और इस बढ़ती टेक्नोलॉजी के चलते दुनिया भर में अलग अलग नौकरियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। मतलब कुछ सेक्टर में नौकरियां बढ़ेगी तो कुछ सेक्टर में नौकरियां कम भी होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। बजट 2025 को लेकर खबर है कि बजट में मिडिल क्लास लोगों को टैक्स से राहत दी जाए। सरकार पर सियासी दबाव बनाने में भी जुटी कांग्रेस। मतलब कांग्रेस ने बजट को लेकर केंद्र सरकार से कहा कि आम आदमी और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए सरकार टैक्स छूट में कटौती को बढ़ाए। ऐसा देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान के 14 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। दिल्ली में आंधी तूफान और बारिश का फिर से अलर्ट है। हिमाचल में बर्फबारी की वजह से पारा -4 डिग्री तक चल रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी है दोस्तों की आज दिल्ली NCR में बादल बरसेंगे। और पिछले 6 सालों में कल का बीता दिन 21 जनवरी सबसे गर्म दिन रहा। अभी आपको पता होगा कई राज्यों में ठंड मतलब बहुत कम हो चुकी है, राइट। लेकिन मौसम विभाग का कहना कि फिर से लौटेगी ठंड। दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में ठंड के साथ तेज बारिश का भी अलर्ट है। चलिए अलग अलग राज्यों के भी मानसून अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। मध्य प्रदेश में देखिए कोहरे की वजह से मुंबई इंदौर फ्लाइट डाइवर्ट की गई, भोपाल में उतारी गई। राजस्थान में आज से फिर से बारिश की आशंका है। जयपुर, सीकर समेत 8 जिलों में असर रहेगा। पंजाब में भी 2 दिन घने कोहरे का अलर्ट। 1 महीने में चौथी बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ। पंजाब में आज भी बारिश और तूफान की चेतावनी है। हरियाणा में भी आज रात से बारिश की संभावना रहेगी। 2 जिलों में बादल छाएंगे। हालांकि अधिकतर शहरों का तापमान 20 डिग्री के पार पहुंच चुका है, लेकिन अब बारिश की वजह से हरियाणा में भी फिर से ठंड शुरू हो सकती है। इधर बिहार में देखिए दोस्तों, पटना में 8वीं तक के स्कूल 23 जनवरी तक बंद किए गए। गोपालगंज, मोतिहारी और मुंगेर में भी आदेश जारी हुआ, क्योंकि बिहार में पछुआ हवाओं की वजह से ठिठुरन फिर से बढ़ने लगी है और अगले 3 दिन ठंड से राहत नहीं मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में कल और परसों बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। 5 जिलों में चलेगी शीतलहर। बर्फबारी की वजह से पहले तापमान बढ़ा, हालांकि इस बार नॉर्मल से 71% कम बरसे बादल। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। 22-23 जनवरी को किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट है, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आज सोने चांदी के दाम में तेजी देखी गई। सोना 108 रुपए बढ़कर अभी 79,453 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी की कीमत 333 रुपए बढ़कर अभी चांदी का भाव 90,533 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारतीय शेयर बाजार भी क्रैश हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखी गई। बीते दिन एक ही दिन में सेंसेक्स 1235 अंक टूटकर 75,838 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 320 अंक फिसलकर 23,024 पर आया। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयर ज्यादा टूटे और पेटीएम कंपनी के भी खराब नतीजों के बाद शेयर में 5% से ज्यादा की बड़ी गिरावट देखी गई और जोमेटो का शेयर भी एक ही दिन में 11% तक टूटा। कमजोर तिमाही नतीजों का असर दिखा। वहीं खबर है अमेज़न कंपनी ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के तहत 30 लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद बिटकॉइन, एथर, सोलाना समेत कई सारी क्रिप्टो करेंसी में भी गिरावट देखी गई। वहीं दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी एक अच्छी खबर आ रही है। भारत अभी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बन चुका है और नई स्टार्टअप्स के लिए भी भारत ग्लोबल हब बन रहा है। WEF की लेटेस्ट रिपोर्ट में बात की जानकारी दी गई, देख सकते हैं आप। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। अब मोबाइल में बिना रिचार्ज किए भी 90 दिनों तक आपका सिम कार्ड चलता रहेगा। टेलीकॉम नियामक ट्राई की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने सिम कार्ड की वैधता यानी वैलिडिटी को लेकर ये नए नियम जारी किए हैं और इसके तहत नो रिचार्ज पर भी यानी बिना रिचार्ज किए भी आपका सिम कार्ड 90 डेज तक एक्टिव रहेगा। सभी टेलीकॉम कंपनियों को ये नियमों का पालन करना जरूरी होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। किसान नेता डलेवाल बोले कि मुझे इलाज की जरूरत नहीं है। किसानों ने दबाव बनाया। डॉक्टर ने मेडिकल बुलेटिन जारी करके कहा कि उनकी सेहत में सुधार हुआ है। वहीं HMPV वायरस पर एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वायरस का एक और मामला सामने आया और ये मामला आया दोस्तों असम राज्य के गुवाहाटी में। ये HMPV का दूसरा केस आ चुका है। एक 75 साल की महिला में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का संक्रमण का पता चला है। चलिए टेक न्यूज से खबर आ रही है। सैमसंग कंपनी का अनपैक्ड इवेंट कल रात 11:30 बजे होगा। AI फीचर्स के साथ S25 स्मार्टफोन सीरीज भी लॉन्च करेगी कंपनी। और खबर देखिए दोस्तों, इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने सप्ताह में 70 घंटे काम वाले अपने बयान पर सफाई दी और उन्होंने ये कहा कि ये काम कोई थोप नहीं सकता है, इस पर आत्मचिंतन होना चाहिए, बहस नहीं। मैं खुद भी सुबह 6:30 से रात 8:30 तक काम कर रहा हूँ। खबर है 1984 सिख विरोधी
विरोधी दंगों के फैसले की तारीख बढ़ी, अब 31 जनवरी को कोर्ट सुनाएगा फैसला। वहीं देखिए बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मसौदा विधेयकों पर चर्चा के लिए 31 जनवरी को होगी जेपीसी की दूसरी बैठक। सरकार ने इस बात की जानकारी दी है। वैसे कल भी लखनऊ में जेपीसी की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने कहा कि प्रदेश में वक्फ की 78% जमीनें सरकारी हैं। हालांकि वक्फ बोर्ड ने इस बयान का विरोध भी किया। बीते दिन मंगलवार को उत्तर प्रदेश लखनऊ में ये जेपीसी की बैठक हुई है ना। चलिए अगली खबर आ रही है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सांस्कृतिक विविधता, सैन्य शक्ति और संविधान के 75 साल पूरे होने का भी प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। वहीं खबर है, शराब के शौकीनों को बड़ा झटका लगा। दिल्ली में बंद रहेंगे 4 दिन तक मई खाने, बार, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में भी शराब नहीं परोसी जाएगी। दरअसल अभी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। एक तो राजधानी में 3 से 5 फरवरी तक मतदान के दिन, और दूसरा फिर 8 फरवरी को चुनाव परिणाम घोषित होने तक शराब की दुकानें और होटल, बार, रेस्टोरेंट वगैरह सब जगहों पर शराब बंद रहेगी, है ना। वहीं गणतंत्र दिवस को लेकर भी दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से दिल्ली के कई रास्तों पर ट्रैफिक वाहनों की नो एंट्री रहेगी। रिपब्लिक डे 2025 को लेकर केंद्र सरकार ने भी सरकारी कार्यालयों को शीघ्र बंद करने का आदेश जारी किया। 23 जनवरी को यह रिहर्सल होगी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की भारत के लोगों का विज्ञान पर भरोसा अब ज्यादा हो रहा है। मिस्र के बाद भारत दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है, जिस देश के लोग साइंस पर ज्यादा बिलीव करते हैं। संकट वाले दावे का कोई सबूत नहीं होता है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में महंगी हो सकती है बिजली, घरेलू उपभोक्ताओं पर बढ़ सकता है 20% तक अतिरिक्त भार। टीओडी सिस्टम लागू करने जा रही है यूपी सरकार। ये टीओडी सिस्टम का फुल फॉर्म है टाइम ऑफ डे। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल करीब 10 से 20% तक बढ़ सकता है। मतलब टाइम ऑफ डे का मतलब हुआ दिन और रात में बिजली की दरें अलग अलग लागू होगी, ऐसा। और खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल गुरुवार से दिल्ली में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। 4 दिन में 14 जनसभाएं करने की योजना है। और भारत के डीआरडीओ को एक बड़ी सफलता मिली, स्क्रैम जेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में भी मदद मिलेगी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी डीआरडीओ की इस आधुनिक तकनीक का लोहा मानते हुए सराहना की है। और देखिए गृह मंत्रालय का कहना है कि एफसीआरए पंजीकरण के बिना अगर किसी कंपनी ने विदेशी धन लिया तो दंडात्मक कार्रवाई होगी। सभी एनजीओ को गृह मंत्रालय की तरफ से ये सख्त चेतावनी दी गई है। और एक अच्छी खबर आ रही, भारत में $250 मिलियन का निवेश करेगी बेल्जियम की एक कंपनी एबी इनवेव। जल्द ही भारत बेल्जियम के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। WEF सम्मेलन में भारत बेल्जियम के बीच ये डील हुई है। चलिए खबर है, अब 30 जनवरी को होगा चंडीगढ़ मेयर का चुनाव। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और नॉमिनेशन भी दोबारा करने होंगे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद चंडीगढ़ चुनाव आयोग की तरफ से ये आदेश जारी किया है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार की नई पहल, अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है, जिसकी जानकारी आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी विजयानंद की तरफ से दी गई। अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आप व्हाट्सएप से ही डाउनलोड कर पाएंगे। तो जल्दी इसके व्हाट्सएप नंबर जारी होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। हाल ही में इससे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए भी एक ऐसी सुविधा शुरू की थी, और उसके लिए रहे ये नंबर, जहां किसानों को फसल बेचने की सुविधा मिलती है। अपनी उपज को बेचने के लिए मंडियों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, डायमंड सेक्टर में बढ़ेगा देश का रुतबा, सरकार की तरफ से एक नई स्कीम लॉन्च की गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने हीरे के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और निर्यात बढ़ाने के लिए हीरा इंप्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम का ऐलान किया है। ये नई योजना इसी साल 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसका मकसद है देश में हीरा मार्केट को बढ़ावा देना, और इससे डायमंड के सेक्टर में नई नई नौकरियां भी पैदा होगी। और वहीं दोस्तों चंडीगढ़ के बाद उत्तराखंड में भी देखिए आप निकाय चुनाव को लेकर अपडेट आना। चुनाव प्रचार खत्म हुआ, अब चुनावी सभाओं पर भी प्रतिबंध लग चुका है। कल 23 जनवरी को उत्तराखंड राज्य में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, और ये चुनाव के दिन पूरे प्रदेश में अवकाश भी रहेगा। मतलब 23 तारीख को उत्तराखंड में छुट्टी रहेगी। और एयरलाइंस कंपनी पर एक अपडेट आ रहा, अब गो फर्स्ट नहीं भरेगी उड़ान, बल्कि अपनी संपत्तियां बेचकर चुकाएगी कर्ज। 54 विमानों का पंजीकरण भी रद्द किया। अभी गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी काफी वित्तीय संकट में फंसी हुई है। और WEF की एक और रिपोर्ट देखिए दोस्तों, प्रौद्योगिकी विकास में मजबूत गति से बढ़ रहा हमारा भारत डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में सबसे आगे निकल चुका है। भारत में विश्व आर्थिक मंच के संपर्क कार्यालय सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडिया ने दावोस में ये WEF की सालाना बैठक में अपनी रिपोर्ट जारी की। चलिए खबर देखिए, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ उत्तर प्रदेश कोंडा की आद्या का नाम। इस लड़की ने सबसे कम उम्र में ये काम किया है। मात्र 4 साल की आद्या ने 38 सेकंड में संविधान की प्रस्तावना को सुनाकर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया। मैंने कांग्रेट्स आद्या को, काफी माइंडेड और टैलेंटेड लड़की है ना। चलिए खबर आ रही है, अमेरिका के नए विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। क्वाड मंत्रियों के साथ भी होगी चर्चा। और वहीं देखिए दोस्तों, महाकुंभ पर फोन पे की तरफ से एक ऑफर निकाला गया है। 1 रुपए का भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको 144 रुपए का कैशबैक मिलेगा। जो यूपीआई के फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं, प्रयागराज शहर में अगर यूपीआई लेन देन करते हैं तो उनके लिए फोन पे कंपनी की तरफ से ऑफर निकाला गया। इस कैंपेन को महाकुंभ का महाशुगन नाम दिया फोन पे कंपनी ने। और महाकुंभ की बात हो ही रही है दोस्तों, तो चलिए साथ के साथ महाकुंभ के कुछ और अपडेट देख लेते हैं। देखिए, एक तो आज प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक
होने जा रही है, जिसमें 54 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेणी में स्नान भी करेंगे। कल भी महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 12 से ज्यादा प्रस्ताव पारित हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है 40 लाख छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेंगे यूपी में। इसके अलावा बलरामपुर समेत उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे। और महाकुंभ में जो हाल ही में आपको पता होगा आग लगने की घटना हुई थी, उसके बाद अब एक नया नियम लागू हो चुका है। महाकुंभ में एलपीजी गैस सिलेंडर की जांच करवाना अनिवार्य होगा और अनाधिकृत सिलेंडरों की बिक्री पर भी सख्त पाबंदियां लागू रहेगी। खाद्य एवं रसद विभाग की बैठक में ये फैसला लिया गया है। और बाकी आज पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज बुधवार को एक और बैठक भी होने जा रही है। और महाकुंभ के कुछ नजारे देखिए आप। चिमटा वाले बाबा ने एक यूट्यूबर को पीट डाला। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर बोले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए मैं भी प्रार्थना करूंगा। बिजनेसमैन अडानी ने भी भंडारा शुरू कर दिया है। दरअसल अडानी ने अपनी घोषणा के मुताबिक वो खुद महाकुंभ में पहुंचे और यहाँ खुद उन्होंने खाना बनाया और भंडारा करके लोगों को खिलाया। अपनी पत्नी के साथ संगम पर पूजा की और बोले कि मैं उत्साहित हूँ। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं खबर है धर्म संसद में तैयार होगा सनातन बोर्ड का खाका। जैसे मतलब वक्फ बोर्ड है ना, वैसे ही सनातन बोर्ड बनाने पर भी चर्चा होगी। महाकुंभ में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की धर्म संसद की बैठक 27 जनवरी को होने जा रही है। और एक खबर देखिए, काशी तमिल संगमम भी पहली बार बनेगा महाकुंभ का हिस्सा। तमिलनाडु से आएगा 1500 लोगों का दल भी। वहीं रेलवे ने भी फैसला लिया दोस्तों, महाकुंभ 2025 में भिवानी प्रयागराज रेल रूट में कई बदलाव हुए हैं। काफी ट्रेनें भी कैंसिल कर दी गई हैं। कुछ तो 6 घंटे देरी से चलेगी, तो यात्रियों को अब इंतजार करना पड़ेगा, है ना। और खबर है दोस्तों, महाकुंभ में हार्ट अटैक से भी 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान बचाने में सफलता पाई है। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम बैठी हुई है। और अभी तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मजबूत होगी। एवरीडे ने भी पुलिस को सायरन टॉर्च दिए हैं, है ना। तो ये कुछ कुंभ का माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर 23 तारीख को उड़ीसा में होगा पराक्रम दिवस का आयोजन भी। 23 से 25 जनवरी तक ये दिवस चलेगा, 3 दिन तक। और कल गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती मनाई जाएगी। और भूकंप पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल में 4.1 की तीव्रता के भूकंप के झटके लगे। हालांकि गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं सरकार ने आंकड़े जारी किए, कहा कि पीएम केयर फंड से कोविड-19 में अनाथ हुए 4500 बच्चों के लिए 346 करोड़ रुपए खर्च किए गए। चलिए खबर देखिए, गुजरात सरकार की नई पहल, तेंदुओं पर नजर रखने के लिए अब रेडियो कॉलर का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं खबर है, महाराष्ट्र ने दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच में 38,750 करोड़ रुपए के कई निवेश समझौतों के ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। खबर है दोस्तों, आज नई दिल्ली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ भी मनाएगी केंद्र सरकार। बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए जो सरकार की तरफ से ये नई योजना शुरू की गई है, तो इसकी आज 10वीं वर्षगांठ है। और खबर है दोस्तों, 2 फरवरी से 30 मार्च तक आम जनता के लिए खुला रहेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। तब तक आप भी घूमने करने जा सकेंगे। वहीं देखिए, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पेरिस में फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट के साथ बैठक की और भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। खबर है, खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल महासंघों से साल 2028 में लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स में भारत के प्रदर्शन पर भी जोर दिया। वहीं देखिए, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ का भी कहना है कि भारत अभी दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है, लेकिन $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए भारत को ज्यादा प्रयास करने होंगे। अगर 2047 तक भारत को विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है, तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत में विकास को और तेज करना पड़ेगा। कई बड़े संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता होगी। और बजट पर भी एक अपडेट आ रहा दोस्तों कि खाने के रिफाइंड तेल पर बढ़ाया जाए आयात शुल्क। उद्योग संगठनों की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी ये अपील की गई है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने कुशल व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए एंटिटी लॉकर भी लॉन्च किया है। जिससे सरकार को डॉक्यूमेंट के लिए डिजी लॉकर की सफलता मिली है, उसी तरह से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ये एंटिटी लॉकर लॉन्च किया है, जो कि व्यापार और संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन और सत्यापन को सरल बनाता है। मतलब इसमें आप व्यापार, बिजनेस, स्टार्टअप से जुड़े डॉक्यूमेंट का संग्रह कर पाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अब कचरे से भी बनेगी बिजली। इसी साल 15 अगस्त से यह नया संयंत्र शुरू होने जा रहा है। अस्तौली में हरा कोयला संयंत्र शुरू किया जाएगा। और बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रेलर के रजिस्ट्रेशन के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। योगी सरकार की तरफ से नई SOP जारी की गई। बिन मानकों और अवैध रूप से दौड़ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। और ये जो नई SOP जारी की, इसमें एक तो ट्रैक्टर ही नहीं बल्कि उनकी ट्रॉलियों और ट्रेलर का भी पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। परिवहन
विभाग के अंदर। बाकायदा उनका भी 33 नंबर वगैरह सब कुछ दर्ज होंगे। ये नया आदेश जारी किया योगी सरकार ने। चलिए खबर है झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया। 6000 के प्रीमियम पर अब स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल पाएगा। वहीं खबर है झारखंड में इस रूट पर बनेगा एक और रेलवे स्टेशन। एम्स देवगढ़ जाने में सुविधा होगी और राज्य की दूरी भी घटेगी। देवीपुर में बनना जा रहा है नया रेलवे स्टेशन। और सावधान हो जाएं, झारखंड के इस शहर में बच्चों को सिगरेट गुटखा बेचना भारी पड़ेगा। 7 साल तक की जेल की सजा होगी। दरअसल झारखंड के लातेहार में ये प्रशासन की तरफ से नया आदेश जारी किया गया। देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए दोस्तों अब अपन कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में अब कुलपति कहलाएंगे कुलगुरु। आयु सीमा भी 5 साल घटाने की तैयारी कर रही है। जल्दी राजस्थान विधानसभा में इस तरह का नया बिल पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी की तरफ से घोषणा की गई है। और खबर है राजस्थान में स्कूलों को मर्ज करने के सरकारी आदेश पर भी छात्राओं ने प्रदर्शन किया। वाहन पर बैठकर नारेबाजी भी की। जोधपुर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं खबर है राजस्थान में चित्तौड़गढ़ शिक्षक के उस गंदे वीडियो मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग की छवि धूमिल करने पर दोनों शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। दोस्तों हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी राजस्थान दौरे पर आए और यहाँ से उन्होंने अपने राज्य के लिए बड़ी घोषणा की। कहा कि हरियाणा में पीएम सूर्य योजना में 50,000 रुपए और मिलेंगे। गाँव में सोलर हाउस बनाने का भी मैंने सुझाव दिया। राजस्थान के जयपुर से हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज की तरफ से यह घोषणा की गई है। खबर है राजस्थान में पत्रकारिता शिक्षा की भी एक नई पहल देखिए। उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। राज्य के कॉलेजों में अब स्नातक और स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम शुरू करने की मांग की है पत्रकारिता के कोर्स के लिए। चलिए एमपी से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश में 800 ट्रैक्टर लेकर जेल भरो आंदोलन करने पहुंचे किसान। मुरैना के केलारस में विरोध के बाद शक्कर कारखाने की नीलामी भी रोकी गई। वहीं एक बड़ी चौंकाने वाली खबर तो ये आ रही कि मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम के सभी पेपर लीक हो गए। छात्रों को टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर पेपर मिले थे। बायोलॉजी का भी 2 घंटे पहले आउट हुआ। और एमपी में अभी पीएम आवास योजना 2.0 के लिए भी सर्वे शुरू हो चुका है। मोबाइल ऐप के जरिए सर्वे होगा। नागरिक खुद भी जाकर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जिन लोगों को अभी तक भी इस योजना का लाभ नहीं मिला तो आप इस लिंक के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में SC ST और सामान्य वर्ग की बेटियों को मिलेंगे 20-20 हजार रुपए। शादी से 90 दिन पहले या बाद करें आवेदन। 2 बेटियों को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से फिर से शादी अनुदान योजना को लागू किया है और ऑनलाइन इस पोर्टल पर भी आवेदन किए जा सकते हैं। ठीक है ना। वहीं खबर देखिए यूपी लखनऊ में 8 रूट पर फ्री में मिलेगी बस सेवा। 3 दिन कर सकेंगे सफर। यूपी दिवस की तैयारियों का डीएम ने जायजा लिया और 24 से 26 जनवरी तक आपको फ्री बस का फायदा भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश मिल्कीपुर में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 24 जनवरी को जनसभा होगी। और बिहार से देखिए बड़ी खबर दोस्तों। बिहार के शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की ये मांग है। 8,000 रुपए मानदेय पर काम करने वाले 2350 अनुदेशक चाहते हैं कि उनको पूर्णकालिक नियुक्ति दी जाए, परमानेंट किया जाए मतलब है ना। वहीं देखिए बिहार पटना में भी पहली बार नेशनल स्कूल गेम्स साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा। मरीन ड्राइव पर इसका आयोजन होगा। 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के तकरीबन 700 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे और ये आयोजन आज से शुरू होने जा रहा जो कि 24 जनवरी तक चलेगा। ठीक है ना। चलिए खबर देखिए आप। झारखंड में फिर से शुरू होगा डोनर ह्यूमन मिल्क बैंक। नवजातों को मां का दूध उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। झारखंड के 4 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत भी की गई है। रांची, बोकारो, दुमका और हजारीबाग में यह प्रयोग के तौर पर खोला जाएगा। वहीं खबर है दोस्तों हरियाणा में आज फिर होगी पटवारियों की बैठक। जिंद डीसीपी बोले कि सरकार के निर्देश आए तो कार्रवाई होगी। जो पटवारियों की भ्रष्ट सूची जारी की गई तो उसका पटवारी लोग विरोध कर रहे हैं। और खबर देखिए हरियाणा सोनीपत के वकीलों की भूख हड़ताल शुरू हुई। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करेंगे। एक्सीडेंट मामले में पुलिस ने आरोपी बदला तो इस पर अब वकील हड़ताल पर बैठे हैं। इधर देखिए पंजाब सरकार के खजाने में आए 2500 करोड़ रुपए। रेल कोच फैक्ट्री से 600 करोड़ और मिले। 7000 कंपनियों के जीएसटी रिवर्सल से पैसा आया। और खबर देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले 6000 जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी की भर्ती जल्द ही शुरू होगी। स्टाफ नर्स के भी 700 पद भरे जाएंगे। हिमाचल मनाली को भी 206 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी मुख्यमंत्री ने। और खबर है दोस्तों गुजरात अहमदाबाद में 25 जनवरी को होगा कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट का आयोजन। वहीं 28 जनवरी को भी गुजरात के राजकोट में होगा भारत इंग्लैंड के बीच T20 मैच। 1500 से 7000 तक टिकट होंगे। आज से आप बुक माई शो पर भी टिकट बुक कर सकते हैं। और खबर देखिए उत्तराखंड निकाय चुनाव की तैयारी पूरी हुई। 23 जनवरी को मतदान होगा। 5405 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 30 लाख मतदाता करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। ऊर्जा के क्षेत्र में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका हमारा भारत। राज्य सरकार के माध्यम से होगा सोलर निवेशकों की समस्याओं का समाधान भी। ये कहना केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी का। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए भेल कंपनी में 400 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 1 फरवरी से इसमें आवेदन शुरू होंगे और 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट होगी। ठीक है ना। इसके अलावा SSC CGL 2024 का टाइपिंग टेस्ट रद्द हुआ। 27 जनवरी को नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
और यूसीसी पोर्टल अभ्यास में पास हुए 3500 डमी आवेदन। अब अधिसूचना का इंतजार है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो है यूसीसी कानून लागू किया जाएगा। वहीं यूपी में देखिए पूरे प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में भरे जाएंगे 10,000 पद। टीचर्स की रिक्रूटमेंट निकलने वाली है। स्नातक के साथ ही बीएड वाले भी मान्य होंगे। तो युवाओं के लिए खुशखबरी है, जल्दी शिक्षकों के 10,000 पद यूपी में भरे जाएंगे, है ना। इसके अलावा देखिए आप उत्तर प्रदेश में बीएचयू पीएचडी में दाखिले की तारीख बढ़ाई गई। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी दुख भरी खबर आ रही दोस्तों। देखिए तुर्की के एक रिजोर्ट में आग लगने की वजह से 66 लोगों की जान चली गई। 11वीं मंजिल से चादरों की रस्सी बनाकर उतरे लोग, 51 लोग घायल भी हो गए। तुर्की के बोलू राज्य में ये भयंकर आग लगी है। और वहीं खबर है दोस्तों, इजरायली सेना के चीफ ने भी इस्तीफा दिया। हमास के हमले को न रोक पाने की जिम्मेदारी ली। 6 मार्च को पद छोड़ेंगे हरजई हलेवी। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष, कर्क, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को नौकरी में तरक्की मिलने की संभावना है। तुला राशि वालों की भी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन